अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एजुकेशनल पॉडकास्ट के साथ मैं आयशा जमील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पॉडकास्ट का मकसद ट्रैफ़िक के मुतालिक आगाही फ़राहम करने के साथ-साथ इस बात का यकीन दिलाना भी है कि ना सिर्फ़ आपके प्यारों के लिए आपकी ज़िंदगी कीमती है, बल्कि इस्लामाबाद ट्रैफ़िक पुलिस को भी आपकी ज़िंदगी का बहुत ख़याल है। आज इस पॉडकास्ट में हमारा साथ दे रहे हैं चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफ़िसर इस्लामाबाद जनाब मुस्तफ़ा तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि मैं जानना चाहूँगी और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये ट्रैफ़िक एजुकेशन है क्या? एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आगाही की बात होती है। तो ट्रैफ़िक एजुकेशन के हवाले से हम जानेंगे कि ट्रैफ़िक एजुकेशन क्या है? और ये किस कदर मावन साबित हो सकती है एनफोर्समेंट में या एक्सीडेंट्स को कम करने में? मैडम थैंक यू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये ट्रैफ़िक अवेयरनेस है क्या? एज़ अ ट्रैफ़िक पुलिस चीफ़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वन ऑफ़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफ़िक रूल्स, द लॉज़, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रोड पे किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। हमने मैडम क्योंकि वी इवॉल्व विद द सोसाइटी, हुँ, हुँ। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रेंड्स के ऊपर इवॉल्व करती है, देखती है कि क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली कि हमने उसको किस तरह काउंटर करना है। तो हमने भी मैडम ये एक सीरीज ऑफ अवेयरनेस के पॉडकास्ट जो थे हमने स्टार्ट किए हुँ, कि हम हुँ। लोगों तक वो मैसेजेस पहुंचा सकें। हमारे ऑल दो सेमिनार्स भी चलते हैं, हमारी क्लासेस भी चलती हैं, हम स्कूल कॉलेजेस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके रोड सेफ्टी के ऊपर लेक्चर्स भी देते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल था और हमारी सीनियर्स का ये ख़्याल था कि दिस इज़ नॉट इनफ। आजकल सोशल सोशल मीडिया का दौर है। हुँ, हुँ। आपको सोशल मीडिया को एक्टिवली यूटिलाइज़ करके लोगों तक वो पैगाम पहुँचाना चाहिए व्हिच इज़ कि आपकी जान इम्पोर्टेंट जी, है। बिल्कुल। नंबर 2 कि जिसने एक शख्स की जान बचा ली, उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। बेशक, तो बेशक। हमारा बेसिस ऑफ दिस अवेयरनेस इस चीज़ के ऊपर हम लेके चलते हैं कि हम लोगों की जानों को किस तरीके से महफूज बना सकें। वो चाहे सेमिनार्स हैं, चाहे पॉडकास्ट हैं, चाहे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, वी आर गोइंग टू गो ऑल आउट ताकि हम जाके लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सकें। बेशक, बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। सर कुछ दिन पहले मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो हमारी बात हुई 3 ईज़ के ऊपर। बहुत टेक्निकल सी बात है तो मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को भी बताएँ कि एक्चुअली ये 3 ईज़ हैं क्या और ट्रैफ़िक किस तरह इन पर बेस करती है? ट्रैफ़िक जो है मैम, ट्रैफ़िक कंट्रोल वो बेसिकली 3 ईज़ के ऊपर होता है। नंबर 1 इज़ रोड इंजीनियरिंग, हुँ, ई हुँ। फॉर इंजीनियरिंग। नंबर 2 इज़ एजुकेशन एंड लास्ट पे आती है मैडम एनफोर्समेंट। हुँ, हुँ। अ, मैं हर बंदे को एक बात ज़रूर बताता हूँ कि अगर किसी ट्रैफ़िक ऑफ़िसर ने आपको सीट बेल्ट या हेलमेट पहनने पे चालान किया है, तो उस सीट बेल्ट या उस हेलमेट का फ़ायदा उस ट्रैफ़िक ऑफ़िसर को बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात आपकी है। अपनी सेफ्टी के लिए है कि आपने अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। हमारी ज़िंदगियों के साथ लोगों की ज़िंदगियाँ अटैच्ड होती हैं। हुँ, हुँ। फैमिली है, रोज़गार है, हमारे रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, पूरा एक हमारी एक छोटी-सी यूनिवर्स होती है और एक बंदे की जान की वजह से उस पूरी यूनिवर्स का जो होता है दैट कोलैप्सेस। बिल्कुल। तो यही पैगाम जो है वो हम एजुकेशन के थ्रू भेजते हैं और एनफोर्समेंट जो है वो हमारी लास्ट स्टेज होती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि ये जो एक हमारी फैमिली होती है, वाक़ई हमारा यूनिवर्स होता है और जब हम घर से निकलते हैं तो न जाने कितने वक़्त तक हमारे वालिदैन, हम हमसे जुड़े लोग हमारे लिए दुआगो रहते हैं और कितनी निगाहें हमारी मुंतज़िर होती हैं। तो हमें उन निगाहों को और उन हाथों को जो दुआ के लिए उठे हुए हैं, उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हक़ की बात करते हैं। सर मेरा ये मानना है कि जो किसी का फ़र्ज़ होता है वो किसी दूसरे का हक़ होता है। इसी तरह जो किसी का हक़ होता है वो किसी न किसी का फ़र्ज़ होता है, वाइस वर्सा है ये। सड़क के ऊपर चलने वालों के हुकूक होते हैं। अक्सर हमने देखा गिव वे के साइन्स होते हैं। हम बात करते हैं कि ये मेरा हक़ है, ये पहला हक़ इसका है। मैं जानना ही चाहूँगी और हमारे नाज़रीन भी यकीनन जानना चाहेंगे कि ट्रैफ़िक में जब कोई शख़्स चाहे वो गाड़ी पे हो, साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, पैदल हो, उनके हुकूक के बारे में कानून क्या कहता है? मैम थैंक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चाहता था कि हम बात करें, लोगों तक ये मैसेज जो है ये पहुंचा सकें कि हक क्या है, रोड क्या है, रोड के ऊपर किसका कितना हक है,
किस बंदे को प्रायोरिटी है, किस बंदे की प्रायोरिटी नहीं है, किसका राइट ऑफ वे है और किसका राइट ऑफ वे नहीं है। मैम बेसिकली जब एक रोड बनती है तो उसके ऊपर उसको इस्तेमाल जी करने वाले लोगों को हमें सबसे पहले देखना चाहिए। नंबर 1 पैदल चलने वाले, हम्म, नंबर 2 साइकिल सवार, नंबर 3 मोटरसाइकिलिस्ट एंड उसके बाद मैडम ये फोर व्हीलर्स आते हैं। बिल्कुल इन चारों का राइट ऑफ वे इज डिफरेंट। पैदल चलने वाले शख्स का रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा राइट है। अच्छे ममालिक में, पढ़े लिखे महज़िब ममालिक में जब पैदल शख्स रोड के ऊपर आता है तो तमाम ट्रैफिक रुक जाती है। बिल्कुल अगर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन भी रोड के ऊपर आते हैं तो वो बेशक जितना मर्जी टाइम लगाएं, गाड़ियां टच से मस नहीं होती, बिकॉज उन लोगों के अंदर नंबर 1 ये शऊर होता है कि इसमें इसका क्या राइट है। नंबर 2 उनको ये भी पता होता है कि लेट होने से या इस बंदे की मूवमेंट जो हो रही है रोड के ऊपर उससे उनको 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ा और उस 1 मिनट में उन्होंने कोई तीर नहीं मार लेना। तो ये राइट ऑफ वे है कि रोड के ऊपर किसका कितना राइट है, किसको कितना आपको हक उसको देना चाहिए, टर्निंग के वक्त किसका राइट है, मोटरसाइकिलिस्ट का रोड के ऊपर क्या रोल है, साइकिलिस्ट का क्या रोल है, उसको आपने कितनी कितनी प्रोटेक्शन देनी है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है सर। आपने कहा कि जो पैदल चलने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होता है। यहाँ पर भी हम ये बात करेंगे कि पैदल चलने वाले के कुछ हुकूक हैं, इसी तरह उसके कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो हम क्या बताएँगे अपने नाज़रीन को कि जो पैदल चलने वाला है उसको सड़क कहाँ से क्रॉस करनी है? और जिस वक़्त वो सड़क क्रॉस कर रहा है और अगर मुख़्तस करदा जगह से क्रॉस कर रहा है, तो जो गाड़ी सड़क पर मौजूद है उसे क्या करना चाहिए? पैदल चलने वाला शख्स है ना, वो सीट बेल्ट बांध सकता है ना वो हेलमेट बांध सकता है, ना उसके इर्द गिर्द कोई गाड़ी वाली प्रोटेक्शन है ना कोई और प्रोटेक्शन है, तो ही इज़ द मोस्ट वल्नरेबल पर्सन ऑन द रोड। बिल्कुल, हमें उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ट्रू। आप देखें रोड्स के ऊपर ज़ीब्रा क्रॉसिंग डिज़ाइन इस तरह की जाती हैं कि मेन इंटरसेक्शन से दूर उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि उन पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता हो कि वो रोड को क्रॉस कर सकें। अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि लोगों में वो तहज़ीब वो ख़त्म हो गई कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके गाड़ी पार्क करना शुरू कर बिल्कुल, दी। स्टॉप लाइन का कोई स्टॉप कॉन्सेप्ट लाइन नहीं। का कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको फॉलो करना छोड़ हाँ दिया। जी। मोटरसाइकिलिस्ट ने कोशिश कर करके उस ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे कर दी, जिसका नुकसान ये होता है कि जो पैदल चलने वाला शख्स है, ही इज़ पुश्ड मोर टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन पे गाड़ियों की मूवमेंट ज़्यादा है जहाँ से उनके ऊपर खतरा ज़्यादा है एक्सीडेंट का। सो लोगों को मैडम हमने ये आगाही दी रोड के ऊपर जाके, हमने इन्फोर्समेंट कर करके इस्लामाबाद में ये कोशिश की कि ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल चलने वालों को एक तो इनकरेज किया जाए और मोटरसाइकिलिस्ट और गाड़ी सवार को हम ये बाबर करा दें कि इस चीज़ से, इस लाइन से आगे वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे लाके गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। यहाँ हम पैदल चलने वालों को तंबीह कर रहे हैं कि वो उसी वक्त रोड क्रॉस करें जबकि सिग्नल बंद हो और हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें। और गाड़ियों वालों को हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी स्टॉप लाइन से पहले ही पार्क करें। तो क्या हमारे पास कानून में कुछ ऐसा है कि हम कुछ इन्फोर्समेंट कर सकते हैं या हम उनको चालान दे सकते हैं अगर वो गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक लेकर आ जाते हैं? मैडम जिस तरह राइट ऑफ वे है, रोड जो है वो आपको बताती है कि किसका राइट है, उसके ऊपर लेन मार्किंग्स होती हैं, ये सारा बताते हैं कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ टर्न करना है। जब पैदल चलने वाले के लिए एक रास्ता बना हुआ है उसको कोई शख्स रोक नहीं सकता जो एक ड्यू टाइम के अंदर। अगर आपका ग्रीन सिग्नल है तो आप क्रॉस कर सकते हो, उस वक्त पैदल बंदा नहीं उसको क्रॉस कर हाँ, सकता, ये लेकिन स अगर रेड सिग्नल है तो उस ज़ीब्रा क्रॉसिंग को आप किसी शख्स का रास्ता नहीं रोक सकते। इसके ऊपर मैडम चालान आपका होता है और हमारे अब तो वी आर इवेंचुअली स्विचिंग टू डिजिटल चलानिंग, ई चलानिंग। हम कोशिश यही करेंगे कि उन गाड़ियों को भी चालान करें जो आके ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल चलने वालों का राइट जो है उसको इंक्रोच कर जाते हैं। सर, ये जो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, स्टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, ये वो लाइन्स हैं जो सड़क पे हमें दिखाई देती हैं। इस तरह और मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन्स हमें सड़क पर दिखाई देती हैं। हमें साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं और अगर हमें इनके बारे में पता हो, तो सड़क हमसे कम्युनिकेट करती है। वो हमें बताती है कि ये करो और ये ना करो। तो हमें सड़क की बात सुननी भी चाहिए और उस पर अमल भी बहुत ज़रूरी है। हम लाइन्स की बात कर रहे हैं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी किस्म की लाइन्स होती हैं और कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी लाइन्स होती हैं? यानी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सड़क की अक़साम क्या-क्या हैं और हर सड़क पर जो लाइन्स हैं वो किस तरह डिफ़रेंशिएट होती हैं? मैम बिफोर लेन लाइन में, क्योंकि सुनने वालों को कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, लेकिन मैं रिपीट में बिलीव करता जी, हूँ कि अगर प्लीज़। किसी को नहीं भी पता तो उनको एक चीज़ का पता होना चाहिए।
इस्लामाबाद में 4 किस्म की शाहराहें मौजूद हैं। नंबर 1 इज़ अ स्ट्रीट। स्ट्रीट वो रोड है जो आपके घर के सामने से गुजरती है, बिल्कुल। जिसको बच्चे भी क्रॉस करते हैं, जिसको पैदल चलने वाले भी क्रॉस करते हैं, जिस पे लोग साइकिल भी चलाते हैं, लोग गाड़ियाँ भी पार्क करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रीट। स्ट्रीट जो है ये मर्ज करती है आके एक रोड के ऊपर। रोड्स डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं, उनकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होती है, इट इज़ डिफरेंट देन अ स्ट्रीट। रोड के ऊपर डिफरेंट यूजेज है, उसके ऊपर आपको इंटरसेक्शंस नज़र आएंगे, उसके ऊपर आपको सिग्नल्स नज़र आएंगे, उसके ऊपर आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग नज़र आएगी, लेन मार्किंग्स टोटली उसके ऊपर डिफरेंट होती हैं। रोड्स मर्ज इनटू एवेन्यूज। एवेन्यूज की स्पीड लिमिट फिर मुख्तलिफ होती है और एवेन्यूज दे मर्ज इनटू हाईवेज। ये मैडम हमारा एक रोड नेटवर्क है जिसके ऊपर डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट उसकी रेगुलेशंस हैं, डिफरेंट साइन बोर्ड्स हैं, डिफरेंट स्पीड लिमिट्स हैं। लोगों के राइट्स, गाड़ी चलाने वालों के और पैदल चलने वालों के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। तो हम बिफोर वी कम टू लेन एंड लाइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जिस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं वो रोड है, स्ट्रीट है, एवेन्यू है या हाईवे है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक शाहराह के ऊपर एक मार्किंग मौजूद है, जिसको वाइट लाइन के तौर पे ऊपर आपको नजर आएगा कि या वो सॉलिड एक लाइन लगी हुई है या वो अनकट या कट सी लाइन है कि बीच में उसकी कंटिन्यूटी टूटी हुई है। ये दो डिफरेंट किस्म की लाइंस है और इन लाइंस के बीच वाले एरिया को लेन कहते हैं। लाइन जो है जहाँ पे सॉलिड कंटिन्यूस लाइन है वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप उस सॉलिड लाइन को क्रॉस करते हैं तो बेसिकली आपका चालान हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू वायलेट द लेन्स, क्योंकि आप लेन वायलेशन की तरह जा रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे एक पार्किंग लॉट के ऊपर लाइनें लगी हुई होती हैं और आपने उस लाइनों के बीच में गाड़ी खड़ी करनी होती है। ओवरटेक भी नहीं कर सकते आप उस ओवरटेक भी नहीं कर सकते, आप उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते, और आप सिर्फ उस रोड के ऊपर, उस लाइन के ऊपर क्रॉस कर सकते हैं जिसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई हुई होती है। ठीक है। सबसे फ्रीक्वेंट सवाल मेरे पास ये आता है कि ये जो येलो मार्किंग है रोड के ऊपर, आप इसको साइड में नजर साइड के आती है। ऊपर आप इसको मोटरसाइकिलिस्ट लेन बना दें या आप इसको साइकिलिस्ट लेन बना दें या आप इसको पार्किंग एरिया बना दें, तो दैट इज नोन एज अ शोल्डर। हार्ड शोल्डर। हर रोड के ऊपर एक शोल्डर होता है। मैं लोगों को ये बात बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ख़राब हो गई है और मैंने इस येलो लेन वाली जो जगह जो बताते हैं उसको मैंने पार्किंग बना दिया है, तो आप अपनी गाड़ी किधर खड़ी करेंगे? एम्बुलेंस जा रही है तो आप उसको रास्ता कैसे देंगे? ये जो शोल्डर ऑफ द रोड है, जो येलो लाइन के लेफ्ट की तरफ होता है, दैट इज मेंट कि इमरजेंसी में आपको अगर गाड़ी पार्क करनी पड़ जाए तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। जी सर, हमने सिर हासिल गुफ्तगू की लाइंस के ऊपर हमने बताया कि कंटिन्यूस लाइंस जो हैं उसके कानून उसके बारे में क्या कहता है, ब्रेकिंग लाइन के बारे में कानून क्या कहता है, कहाँ पर हम ओवरटेक कर सकते हैं, कहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। ये तो बात थी सर लाइंस की। अब हम बात करते हैं दो लाइंस के दरमियानी हिस्से की, यानी दो लाइंस के दरमियानी हिस्सा उसको हम लेन कहते हैं। सर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर 3 लेन रोड है तो कौन सी रोड जो है वो फास्ट लेन है, कौन सी रोड से हम ओवरटेक कर सकते हैं, कौन सी रोड से नहीं कर सकते। कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताइएगा। मैडम 3 लेन वाली जो रोड है, यूजुअली यहाँ पे हाईवेज के ऊपर या एवेन्यूज के ऊपर 3 लेन्स बनी हुई हैं। तो एक्सट्रीम राइट लेन इज़ द फास्ट लेन, दैट इज़ यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग। अगर आप स्लो जा रहे हैं या यू हैव टू मेक अ टर्निंग, आप रोड पे देखेंगे कि कभी भी आपको राइट साइड पे टर्न नहीं मिलेगा, द टर्न इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर लेफ्ट हैंड। तो आप उस लेन को स्विच करके आप स्लोएस्ट लेन में आते हैं, विच इज़ द एक्सट्रीम लेफ्ट लेन, ताकि आप वहाँ से एग्जिट के ऊपर जा सकें, आप टर्न लेके इंटरसेक्शन पे जा सकें। तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन कि आपने फास्ट लेन में अगर आपने टर्निंग लेनी है तो आप फास्ट लेन से टर्न नहीं कर सकते, इट इज़ डेंजरस। कि आप स्पीड ब्रेक करते हैं, आपके पीछे गाड़ियां आ रही हैं और आप यू कॉज बेसिकली एक्सीडेंट्स अगर आप फ्रीक्वेंट लेन स्विच करते हैं। देखने में आता है, बिकॉज वी आर वॉचिंग थ्रू द सेफ सिटी कैमराज के लेफ्ट से ओवरटेक करें, लेफ्ट से ओवरटेक नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। यू विल बी फाउंड ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट। आपके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होगी जो होनी चाहिए। अगर आपने ओवरटेक करना है तो राइट लेन से किया जाता है। सेंटर लेन में रहें, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो यू हैव टू रिमेन इन द सेंटर लेन, और आप अपनी जो स्पीड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा आप तेज़ नहीं चला सकते। टर्निंग्स के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यू हैव टू यूज़ द इंडिकेटर
टू कम ऑन द लेफ्ट लेन और वहीं से आप अपने लूप के ऊपर या इंटरसेक्शन के ऊपर या जो भी लिंक रोड है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, फ़ास्ट लेन में लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि यू टर्न्स अगर हमें लेने होते हैं तो हमें फ़ास्ट लेन में अपनी गाड़ी लानी होती है। लेकिन हमेशा मैंने एक सेमिनार सर अटेंड किया और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि फ़ास्ट लेन एक्चुअली खाली क्यों रखी जाती है। तो दुनिया भर में फ़ास्ट लेन से इमरजेंसी व्हीकल्स को गुज़ारा जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि फ़ास्ट लेन में हम गाड़ी ना चलाएँ, माँ सिवाय इसके कि आपको यू टर्न लेना है या आप ओवरटेक करने के लिए फ़ास्ट लेन में आते हैं और फिर वापस आप अपनी लेन में चले जाते हैं। अनफॉर्च्युनेटली जब हम इमरजेंसी व्हीकल्स की बात करते हैं तो यहाँ आप लैक ऑफ एजुकेशन कह लें या सेंसिटाइज नहीं हैं लोग, कुछ ना कुछ मसला है कि हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स अक्सर देखने में आता है कि ट्रैफिक में फंसी हुई होती हैं। उस वक़्त हम ये चाहते हैं कि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस वक़्त करना क्या है। अगर गाड़ी पीछे आपके एम्बुलेंस है, तो वो किस तरह उस एम्बुलेंस को रास्ता देगा? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अगर एम्बुलेंस कहीं फँसी हुई है, तो वो अपनी गाड़ी को किस तरह मूव करें कि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए? मैम जब एक इमरजेंसी व्हीकल आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है तो और उसने अपना सायरन ऑन किए हुए हैं और हॉर्न दे रहा है और लाइट्स फ्लैश कर रही हैं तो इट मींस कि वो किसी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा है या एंड ही लेने इज जा रहा है। या लेने जा रहा है। वो टाइम होता है कि उसने वो टाइम सेव करना होता है। बिल्कुल। यूजुअली जितनी भी इमरजेंसी व्हीकल्स के ड्राइवर्स होते हैं दे आर ट्रेंड कि उन्होंने रश को किस तरह क्लियर करना है और गाड़ी किस तरह निकालनी है। ये वो इमरजेंसी होती है जिस पे दे कैन द एम्बुलेंस कैन स्किप अ रेड लाइट ऑल्सो। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो अवेलेबल होती है वो तमाम इंटरसेक्शंस पे रश को रोक के उसको क्लियर कराती है इवन द सिग्नल इज रेड, क्योंकि वो इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंस है। और ऑन द स्पॉट ऑफिसर जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये कर सकता है। राइट लेन खाली रखने का मकसद ये होता है कि आप वहाँ से एक इमरजेंसी में किसी गाड़ी को गुजरने दें या किसी बंदे को अगर ओवरटेक करना है तो वो राइट से करे। लेकिन जहाँ पे दो लेन्स हैं वहाँ पे भी इमरजेंसी व्हीकल्स को किस तरह रास्ता देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि किस तरीके से हमने रास्ता देना है। हमारा मैसेज यही है कि जब भी आपको कोई एम्बुलेंस अगर आपको अपने पीछे आती हुई नज़र आए तो लेफ़्ट के ऊपर गाड़ी को कर लें और उसके लिए रास्ता क्लियर करें। आप जब अपनी गाड़ी लेफ़्ट पे करते हैं तो आपके देखा-देखी बाकी गाड़ियाँ भी लेफ़्ट पे होना शुरू हो जाती हैं। किसी एक ने पहल करनी होती है। किसी एक ने पहल करनी होती है। हाँ, अमूमन ये होता है कि एम्बुलेंस को देख के गाड़ी आगे करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी आगे करना इज़ डेंजरस फॉर यू बिकॉज़ आपकी गाड़ी पे ना तो कोई सायरन लगा हुआ है, ना ही कोई लाइट्स लगी हुई हैं एंड यू आर कमिंग इन एन इंटरसेक्शन। बेहतर ये होता है कि अपनी गाड़ी को लेफ्ट करके रोक लें टिल टिल द टाइम एम्बुलेंस क्रॉस ना कर जाए। और जब आप ये पहल करते हैं कि अपनी गाड़ी को साइड पे करते हैं तो बाकी सारी ट्रैफिक फ्लो जो है फॉर द इमरजेंसी व्हीकल वो क्लियर हो जाता है। सर ये तो बात हो गई लेन्स और लाइंस की। यहाँ पर जब हम सड़क के ऊपर खिंची लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं सर, वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि जंक्शन के ऊपर, चौराहे के ऊपर, जिसे हम चौराहा कहते हैं, वहाँ हमें नज़र आते हैं एक बॉक्स बना हुआ, जिसमें लाइंस खिंची होती हैं और ये येलो रंग का होता है, जिसे उर्फ़ आम में जंक्शन बॉक्स कहते हैं। सर हमारे नाज़रीन को आप बताएँगे कि एक्चुअली ये जंक्शन बॉक्स क्या है और कानून इस हवाले से क्या कहता है? मैम जंक्शन बॉक्स जो है बेसिकली इंटरसेक्शन को डिफाइन करता है। हुँ, जहाँ पे चार रोड्स आके इकट्ठी हो रही हैं तो हुँ, इट इज़ मार्क्ड बाय अ जंक्शन बॉक्स। हुँ, दैट जंक्शन बॉक्स आप वहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, फुल हुँ, स्टॉप। हुँ, इट इज़ अ नो पार्किंग जोन। वो लाइंस, वो क्रॉसेस, वो येलो सब कुछ मार्किंग जो है हुँ। वो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है कि ये एक फोर साइडेड इंटरसेक्शन है। यहाँ राइट लेफ्ट हर तरफ से गाड़ी आ यहाँ सकती पे है। बेसिकली अगर आप पार्क कर देते हैं किसी जगह पे तो आप 3 या 4 इतराफ की गाड़ियों के लिए हैज़र्ड भी हैं, अपने लिए भी हैज़र्ड हैं। वो येलो कलर रोड के ऊपर इसीलिए है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये एक इंटरसेक्शन, एक जंक्शन बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ी आ रही है और आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और इंतहाई सेर हासिल गुफ्तगू रही। हमारे नाजरीन ने यकीनन आज आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। सर ये जो एजुकेशनल पॉडकास्ट है, ये वो कतरा है जो पत्थर पर कतरा कतरा गिरता रहेगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तमाम लोग सेंसिटाइज भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। मैं अक्सर लेक्चर्स में ये बात करती हूँ कि
कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आज मेरे लेक्चर से पता चला या आज पहली बार पता चला कि सीट बेल्ट बांधनी चाहिए या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या हेलमेट किस कदर इम्पोर्टेंट है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता होती हैं, हम बस सेंसिटाइज़ नहीं होते। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मेरे लिए भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होंगी। क्योंकि लोगों को पता तो होता है लेकिन एक इबाहम सा होता है। तो आज आपने बहुत क्लियर करके लोगों को बताया कि लाइन्स क्या हैं, लेन्स क्या हैं और किसका हक पहले है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आज हाज़िरी का। और हम आपको एक बार फिर तकलीफ़ देंगे, बल्कि शायद बार-बार तकलीफ़ देंगे इस एजुकेशनल पॉडकास्ट में, और आप आएँगे और हमारे नाज़रीन आपसे यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, एजुकेशनल पॉडकास्ट के साथ मैं आयशा जमील और हमारा साथ दे रहे थे मुस्तफ़ा तनवीर साहब। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा।